प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, इस वक्त जो वचन देने वाले हैं हमारे हृदय में रखिए, हमारे मन में रखिए, हमारी आत्मा में रखिए, हमारे ओठों में रखिए और हमारे जीवों में विवेचित होकर हमारे अंदर से निकले। हालेलुया। और सबका शरीर है, हालेलुया। शरीर है कि नहीं? हालेलुया। आप शरीर लेकिन खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए नहीं? हालेलुया। हम इन शरीर के लेकिन 3 टाइम खाइला, 4 टाइम खाइला, ये 6 टाइम भी खा सकेला और कोनो खाते रहे और खाए भी चाहिए। लेकिन बाइबल हमरे के बताएं सिमन शरीर के लेकिन खाएं से मन लेकिन। हालेलुया। आगे प्रवक्ता ग्रंथ से देखो। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। हालेलुया। अध्याय 31 और ऊपर 5 संख्या पढ़ेला 23। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बीमारी कभी कभी क्यों होते हैं? जो अधिक खाता है वह नहीं सो पाता और उसे अपचन और पेट का दर्द होता है। क्या होता है? जो अधिक खाता है क्या होता है? वो पाचन क्रिया नहीं होती। हालेलुया। उल्टियाँ होते हैं। हालेलुया। गैस्ट्रिक होता है। हालेलुया। अन्य प्रकार की बीमारियां आती है। हालेलुया। तो हम लोग अधिक खाना नहीं चाहिए। खाना चाहिए? जोर से बोलिए। उसका 20 का आप पढ़ेंगे। हाँ, 20 का 19 पे पढ़ सकते हैं। 19 का लास्ट पंक्तियों को पढ़िए। अधिक मत खाओ, अधिक मत खाओ, जिससे लोग तुमसे घृणा ना करें। क्या करते हैं लोग? जोर से बोले ना। हालेलुया। हम कितना खाते रहते हैं। अधिक में दर्द होता है। हालेलुया। उल्टियाँ होती है। हालेलुया। नाना प्रकार की बीमारियाँ आती है। हालेलुया। आज कोई भी नहीं बताए होंगे पेट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हमेशा लाइक से खिलाता है, समय पर खिलाता है, वक्त पर खिलाता है। 20 का लास्ट पाठ को पढ़िए। पेटूपान मत बनो, लोग इसका बुरा मानते हैं। एक इसको पढ़ो। यदि तुम अनेक लोगों के साथ खाने पर बैठो तो सबसे पहले हाथ मत बढ़ाओ। तो हाथ ना बढ़ाओ। खाने के लिए जल्दी आगे मत हो। अगर बैठ भी गए हो तो जल्दी से हाथ मत बढ़ाओ। खाना चाहिए, पेट के लिए भी भोजन है। तो पेट के लिए हमें 3 टाइम खाते हैं, 4 टाइम खाते हैं, 7 टाइम खाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का कहना है कि आप पेट के लिए मत खाइए। हालेलुया। पेट के लिए लोग खाते हैं वो बीमारी ज़्यादा होते रहते हैं। हालेलुया। और चंगाई नहीं मिलती। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार में, जब लोग खाते हैं उन्हें कि जैसा मूसा ने मन्ना गिराकर पेट के लिए सबको खाना खिलाया था, भोजन दिया था और किसी चीज़ की कमी होने नहीं दिया घर के लिए, खाना के लिए। हालेलुया। और आप जो होते हैं प्रभु से नहीं मांगते हैं। हालेलुया। ईश्वर से कहने लगे कि आप भोजन नहीं खिलाते हैं, हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, इसलिए हमें खाना दीजिए जैसा
मरुस्थल में मूसा ने प्रार्थना किया था तो उस समय माना गिराया था ईश्वर ने और उसको पेट भरा था। हालेलुया। खाना दिया था। हालेलुया। और भूखे नहीं मारे। हालेलुया। प्यासे नहीं मारे। हालेलुया। हम आपको पुकारने के बावजूद भी हम भूखे रहते। हालेलुया। हमारे घर में खाना नहीं मिलती। हालेलुया। भोजन नहीं मिलता। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते रहते हैं खाना के लिए। हालेलुया। भोजन के लिए। हालेलुया। हमारे घर में भरपूर खाना हो। हालेलुया। भोजन हो। हालेलुया। ताकि कमी ना हो। हालेलुया। हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए हमने समझते हैं। हालेलुया। मेहनत करेंगे तो निश्चय ही हम लोग खाना मिलेगा। हालेलुया। परिश्रम करेंगे तो खाना मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। अगर भरोसा रखते हैं तो खाना मिलेगा ही मिलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, खाना खाने के लिए केवल प्रार्थना सभा में जाते हैं, अगर खाना नहीं मिलती है तो प्रार्थना नहीं करते हैं, स्तुति नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं। पेट को लटका गए हैं बोल के मुंह से आवाज भी नहीं निकलता है। हालेलुया। यानी खाना के लिए चिंता है, अपना कब मिलेगा उसका चिंता है। हालेलुया। तो और एक खाना दिया जा रहा है, एक और एक वचन दिया जा रहा है जो वो खाना से भी बढ़कर है। पेट के खाना से भी बढ़कर है, उसको नहीं जानते। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु और एक वचन कहते हैं संत लूकास के समाचार में अध्याय 12 पद संख्या 29 से पढ़ेंगे। आज भोजन के बारे में जानेंगे दोनों और कंपेयर करेंगे कि हम प्रभु के पास क्यों आते हैं। केवल खाना खाने के लिए विनती को करते हैं, खाना खाने के लिए क्रिश्चियन क्यों बने हैं, खाली खाना खाने के लिए। हालेलुया। इसलिए खाने पीने की खोज में लगे रहकर चिंता मत करो। इसलिए खाने पीने के खोज में लगे रहकर चिंता मत करो। जो लोग खाने पीने के चिंता में लगे रहते हैं वो चिंता में चले जाते हैं, मर जाते हैं। हालेलुया। आपको क्या चिंता करना है? खाना पीना का चिंता गैर यहूदी लोग करते हैं, बोला गैर क्रिश्चियन लोग करते हैं। हाँ, तो क्रिश्चियन लोग भी खाना पीना का चिंता में लगे रहते हैं। वही लोग चिंता में लगे रहते हैं और खाना पीना के खोज में लगे रहते हैं। हाँ, खाना मिले। गैर क्रिश्चियनों से बात कर रहा था तो 9 दिन से खाना खिला रहे हैं, 3 दिन 2 तो अलग अलग समाज के खाना खिला रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे थे नाइट को कहाँ से जो आदमी आता है इतना खाने के लिए। हालेलुया। वह खाना मिलता है, पूजा भी कर रहे हैं, खाना भी कर रहे हैं, सुमरन भी कर रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं। अब वहाँ क्या के लोग आते हैं? खाना के लिए आते हैं। हालेलुया। और कहाँ से चले आते हैं? हालेलुया। क्या खाने के लिए? आज खिचड़ी देंगे। हालेलुया। तो मैंने कहा अच्छा से बनाना यार, मैं भी आऊँगा। हालेलुया। सब खाने के लिए हाँ, मैं भी आऊँगा। हालेलुया। तो पेट के लिए भगवान का पूजा पाठ होता है, पेट के लिए भगवान का पूजा पाठ होता है। अगर खाना नहीं मिले तो कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने 40 दिन 40 रात उन्होंने खाना नहीं खाया और ईश्वर का आराधना की, स्तुति की। हालेलुया। और बहुत ज्यादा उनके भी भूख लगा 40 दिन के बाद, क्योंकि 40 दिन नहीं खाया था। पेट है तो भूख लगेगा, शरीर है तो कमजोर होगा, खाना नहीं खाएंगे तो दुर्बल आएगा। हालेलुया। इसलिए शरीर के लिए भी हमें खाना खाना चाहिए। लेकिन बाइबल हमें समझाता है कि खाना खा के भी आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। यीशु ख्रीस्त कहता है, यीशु ख्रीस्त अपने वचन में कहते हैं, हम पढ़ेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4:4 में। शैतान से यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है। क्या से नहीं जीता है? रोटी से। आप जानिए तो क्या से जीते हैं आप लोग? आप लोग जीते मनुष्य। आज का मनुष्य क्या से जीते हैं? भोजन से। कहीं भी जाइए ना, क्या से जीते हैं? भोजन से जीते हैं। यीशु ख्रीस्त ने क्या कहा? मनुष्य केवल
रोटी से नहीं जीता है, क्या से जीता होगा? ईश्वर के निकले हुए हर एक वचन से जीता है। क्या से जीता है? ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अगर प्रभु के आज सारे भक्त लोग समझ जाते कि प्रभु के वचन से जीना है तो मैं एक बंडल भर जाता। हरा हुआ नहीं, वचन कोई खाना नहीं चाहता, वचन से ही जीवित रहेंगे, जीवित रहेंगे, आत्मा जीवित रहेगा और एक शरीर जीवित रहेगा। आप भोजन खाएंगे, खाना खाएंगे, रोटी खाएंगे, तरकारी खाएंगे, 3 टाइम 4 टाइम खाएंगे तो आप शरीर स्वस्थ हो सकता है, थोड़ा देर के लिए मजबूत हो सकता है, आप पहलवान बन सकते हैं, आप बॉडी बिल्डर बना सकते हैं, आप मोटा ताजा हो सकते हैं, आप कुश्ती लड़के मनुष्यों को हरा सकते हैं, आप में ताकत और शक्ति है और ऐसा शक्ति आएगा ही। निकले शरीर का है, निकले शरीर के भोजन खाकर आप शैतान को नहीं हरा सकते। शैतान को कहेंगे यहाँ से भाग जा, वो भागेगा नहीं, यहाँ से निकल जा, निकलेगा नहीं। हालेलुया। वो चंगे हो जा, बीमारी चंगा होगा नहीं। हालेलुया। आप कहेंगे पानी रुक जा, पानी रुकेगा नहीं। हालेलुया। आप कहेंगे हाथ से चले जाइए, मैं आपको आदेश देता प्रभु यीशु के नाम पर, आप कहा दीजिए, जाएगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपका आत्मा बहुत ज्यादा कमजोर होता है। आप तो खा खा के क्या बना दिए शरीर को? बॉडी बिल्डर बना दिए। निकले वे हवा बात नहीं मानेगी, बीमारी ठीक नहीं होंगे, एक पागल को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। एक पगली को ठीक नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। एक रोगी के स्वस्थ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप 3 टाइम खा रहे हैं, उनसे भी नहीं होगा। हालेलुया। आप 4 टाइम भी खाइए। हालेलुया। कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। थोड़ा सा उल्टा है प्रभु का जीवन। साइंस बोलते हैं कि खाना खाना चाहिए, यीशु बोलता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है। क्या से जीता है? वचन। जोर से बोले। हाँ, उल्टा है या नहीं? हाँ, इसलिए किसके ऊपर देना चाहिए? जोर से बोले ना। हाँ, यीशु के जीवन को जीने के लिए और दुनिया में आजकल जीने के लिए दो जरूरी है आज। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि भोजन मत खाइए, लेकिन लोग वचन काम खाते हैं। आप 3 टाइम खाते हैं, 3 टाइम का ताकत आपके शरीर में है। आपकी आत्मा कमजोर है, आपका आत्मा दुर्बल है, आपका आत्मा एकदम लटा पुंजा है, आपका आत्मा इतना कमजोर है कि आप एक भारी बोझ उठा नहीं पाते हैं। अब भारी बोझ क्या है? जब आप टेंशन होते हैं, जब परेशान होते हैं, आप दुखी होते हैं, जब हताश होते हैं, जब आप निराश होते हैं, जब आपके परिवार में कोई दुख आ जाती है, आप उठा नहीं पाते हैं, उठा नहीं पाते हैं। कारण क्यों? क्योंकि आपने जो शरीर के लिए खाया है और शरीर से आपका हल्का होने वाला नहीं है, आप हल्का नहीं होंगे। बाइबल लिखता है, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल लिखता है, बाइबल हम पढ़ेंगे, प्रभु का वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु ख्रीस्त कहते हैं, थके मंदे बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रेशर बीमारी से चंगा ही नहीं पाते हैं, हम लो प्रेशर से चंगा ही नहीं पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं और हमारे टेंशन दूर नहीं हो रहा है, हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रहा है। कैसे होगी और कैसे होगा? उससे खाना खाने से परेशान नहीं जाएंगे आप, आपका टेंशन नहीं जाएगा, आपका परेशानियां नहीं जाएगा, आपका दुख जो दिल में लगा है, दिमाग में लगा है, वो नहीं निकलेगा। इसलिए प्रभु का वचन खाना होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका वचन खाना होगा, प्रभु का वचन। जोर से बोलिए, प्रभु का वचन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 का 34 में प्रभु यीशु कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। कौन है जीवन की रोटी? जोर से बोलिए, जीवन की रोटी कौन है? किसको खाना चाहिए?
किसको खाने के लिए आए आप ये? मुँह खोलिए ना। हालेलुया। तो जीवन की रोटी यीशु ख्रिस्त है। हालेलुया। और यीशु किसने कहा मनुष्य रोटी से नहीं जीता, ईश्वर के निकले हुए हर एक शब्द से जीता है। और जो वचन खाता है वो टेंशन से दूर रहता है, वचन खाता है और परेशानी से दूर रहता है, वचन खाता है और वो दुखी रहना छोड़ देता है। अब जो वचन खाता है वो कभी निराश नहीं होंगे। हाले वचन खाता है वो कभी नहीं घबराएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन खाने वालों का आत्मा का ताकत बढ़ रहा है। हालेलुया। हिम्मत बढ़ रहा है। हालेलुया। सारी कमजोरियां दूर हो रहा है। हालेलुया। परेशानियां दूर हो रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। जो मुझे खाता है वो मुझ में निवास करता है। मुझे खाता उसे कभी भूख नहीं लगेगा। हालेलुया। वो आत्मा का भूख मिटा दिया। हालेलुया। आत्मा का पावर बढ़ा दिया। हालेलुया। आत्मा का शक्ति बना दिया। हालेलुया। आत्मा में पावर आ गया। हालेलुया। इसलिए आत्मा का पावर बढ़ता है ईश्वर का वचन खाने से। और हम लोग तरकारी खाते हैं, फल फूल खाते हैं शरीर के ताकत बढ़ने के। तो मैं आप लोगों के उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाइए आप या आप फॉर्च्यूनर चलाइए, यदि गाड़ी चकाचक है, मजबूत है और सब जगह चकाचक है, ये भी उसका आंख खराब नहीं है, लेकिन इंजन खराब है, क्या चलेगी? नहीं। जोर से बोलिए। नहीं। जोर से बोलिए। नहीं। चलेगी? नहीं। नहीं चलेगी। क्या होना ठीक है? जोर से बोलिए। आप क्या ठीक करना चाहते हैं अपने जीवन में? जोर से बोलिए। क्या ठीक करना चाहते हैं? हाँ, आप आत्मा ठीक कीजिए। अब आत्मा ठीक कीजिए। जितना भी लोड होगा, गाड़ी अगर थोथली है लेकिन इंजन ठीक है तो लोड बुका दीजिए, वो लेके चल देगा। कहाँ पहुँचाना है पहुँचा देगा। हम लोग शरीर को ज्यादा ध्यान देते हैं। हर एक जिंदा होना चाहते हैं या नहीं? जोर से बोलिए। तो आप जोर से कीजिए। अध्याय 6 का 48 में प्रभु का वचन कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, फिर भी वे मर गए। क्या हो गए? क्या खाया था? आप लोग भी तरकारी खाते हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, क्या हो गए हैं आप लोग? आत्मा से क्या हो गए हैं? आपका जीवन में आत्मा मारू पाप ज्यादा होता है। हालेलुया। इसलिए हम ज्यादा वासना वाला जीवन जीते हैं। हालेलुया। सेक्स वाला जीवन जीते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम शरीर को ज्यादा पुष्ट कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम हार रहे हैं। हालेलुया। आत्मिक जीवन जीजिए, ईश्वर का भोजन खाइए। अब आत्मा रूप से भी नहीं मरेंगे। हालेलुया। शरीर से भी नहीं मरेंगे। हालेलुया। क्योंकि इंजन ठीक कीजिए। हालेलुया। बॉडी ठीक है। हालेलुया। जिसका बॉडी में बीमारी नहीं है उससे आत्मा का पावर चाहिए। हालेलुया। जिस शरीर में बीमारी है उससे भी आत्मा पावर चाहिए। हालेलुया। तो दूसरे गाड़ी भी चल सकते हैं। हालेलुया। यानी बीमारी शरीर में भी चल सकते हैं। हालेलुया। जी सकते हैं। हालेलुया। आप नहीं मरेंगे। हालेलुया। भले ही कमजोर है। हालेलुया। लड़ती हो गए। हालेलुया। पतली हो गए। हालेलुया। लोग कहेंगे बढ़ने वाला है। हालेलुया। लेकिन आप नहीं मरेंगे। हालेलुया। प्रभु का कहना है। हालेलुया। केवल रोटी से नहीं जीता। हालेलुया। ईश्वर के निकले हुए हर हिसाब से जीता है। हालेलुया। इसलिए हमें वचन खाना चाहिए। इसलिए यजिकल से ईश्वर ने कहा, यजिकल ग्रंथ अध्याय 3 अध्याय का 3 में
तुम्हारे सामने जो पुस्तक रखा गया है, क्या रखा गया है? तुम्हारे सामने है। कौन सा पुस्तक रखा गया था? धर्म ग्रंथ रखा गया था। आप लोग उसे सुनते हैं, आज खाइए। जो खाता है उसको मीठा लगता है, हालेलुया। और जो नहीं खाता उसे आलसी लगता है, हालेलुया। और जो खाता है उसे तंदुरुस्त आता है, हालेलुया। ताजगी होते हैं, हालेलुया। मैं पहले वचन सुनाया, जो लोग केवल भात तरकारी खाते हैं वो शरीर की ताजगी तो लाते हैं लेकिन आत्मा का ताजगी प्रवक्ता ग्रंथ कहते हैं, हालेलुया। वो ताजगी भी खत्म हो जाएगा, हालेलुया। दर्द होने लगे, हालेलुया। व्यथा होने लगे, हालेलुया। हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, हालेलुया। गैस्ट्रिक दवा खाना पड़ेगा, हालेलुया। उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसलिए क्या खाना चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मतलब ईश्वर ने एजिकल से कहा और आज आपको कह रहे हैं, मुझको कह रहे हैं, क्या खाना चाहिए? खाना खाने के लिए क्या करना चाहिए? मुंह खोलना चाहिए। जोर से बोलिए, मुंह खोलना चाहिए। अब खाना खाते तो मुंह खोलते हैं या नहीं खोलते हैं? खोलते हैं। बिना मुंह खोले खाएंगे आप? नहीं। बैठ के खाते हैं, खड़े खड़ा खाते हैं? चले पढ़िए एजिकल ग्रंथ और मुंह खोलिए और खाइए। आपके मुंह में डाल रहा है, आप खाली मुंह करना है, मुंह खोलना है। अब जन्म दिवस मनाने जाते हैं, केक लाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? मुंह खोलते हैं। आधा मुंह खोलते हैं, पूरा मुंह खोलते हैं। और जो लोग आधा खोलते हैं कहाँ लगता है? ओठ में और नाक में, दांत में। अच्छा लगेगा? तो जो लोग प्रभु का वचन सुनने आते हैं और मुंह नहीं खोलते हैं, वहाँ कहाँ लगा के चला गया? और नाक में लगा के चला गया, हालेलुया। स्वाद पता नहीं चला, इंटरेस्ट नहीं, स्वाद पता चला नहीं, मीठा था खट्टा था लगा नहीं, जो खाया उसको क्या लगा? यहाँ जन्म दिवस यार, पहले बार ऐसा केक खाया है, हालेलुया। कितना बार खाया होगा? क्या बोलता है? पहले बार, मतलब इतना टेस्टी लगा उसको, हालेलुया। इंटरेस्ट आया, हालेलुया। मजा लगा, हालेलुया। कितना बार खा चुका है, क्या कहता है? पहले बार खाया। झूठ बोलता है कि सही बोलता है? क्या पाया उन्होंने? स्वाद पाया। जो केक का मजा लेता है किसी भी जन्म दिवस को नहीं छोड़ेंगे वो लोग, छोड़ेंगे नहीं। वो पहुंच जाएंगे। ऐसा न्योता दिया कि वहाँ क्या मनाने वाले हैं? जन्म दिवस मनाने वाले बजे बर्थडे मनाने वाले हैं, पहुंच जाएगा। क्या मजा ले लिया है? जोर से बोले ना, केक। और जो वचन का टेस्ट मजा ले लेता है वो भी कहीं कोने में चले जाएंगे, हालेलुया। सुना तो वचन सुनाने वाले आ रहे हैं, हालेलुया। मैं सुनाने नहीं आ रहा हूँ इस समय, खिला नहीं आ रहा। वो लोग जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे और बोलेगा वाह क्या मजा आया यार वचन सुनने के लिए, खतरनाक दिला को तो पर काट उठाता हूँ। हर से बताए नहीं, जो लोग इंटरेस्ट पा गए हैं वो लोग वचन सुनने के लिए आते हैं। हमेशा कौन कौन आता है इंटरेस्ट, जिसको वचन का इंटरेस्ट आ गया है? कितने लोग हमेशा आते हैं और बाद बाकी लोग तीनों टाइम खाना खा रहे हैं? नहीं जाना चाहिए जेंट्स के वहाँ प्रभु का वचन खाने के लिए। 50 रुपया लेता है, हालेलुया। उसे तो कितना 100 रुपये में जाऊंगा, हालेलुया। कितना टेस्टी वाला खा लूंगा, हालेलुया। और पीने वाले बोलेगा उसे तो ज्यादा ही अच्छा है, हालेलुया।
स्पेशल वाला 1 गिलास तान लूंगा। हालेलुया। कहाँ 50 रुपया लेता है। हालेलुया। तो 50 रुपया देना नहीं चाहते हैं, वहाँ जल्दी से देना चाहते हैं। यही तो हमसे संभव में कमजोरियाँ हैं। 50 रुपया में ये वचन नहीं मिलेगा, वचन की कीमत आप चुका नहीं पाएंगे। और ये ताकत जो मिलता है ना परमेश्वर से, उससे का आप कीमत नहीं चुका पाएंगे। लेकिन हम उसके लिए खर्च करना नहीं चाहते। हालेलुया। ये वचन के लिए खर्च करना नहीं चाहते। हालेलुया। पिक्चर के लिए खर्चा करना चाहेंगे। हालेलुया। पिक्चर के लिए खर्चा करना चाहेंगे, टीवी के लिए खर्चा करना चाहेंगे, और भात तरकारी के लिए खाना खर्चा करना चाहेंगे। खर्चा भी करना चाहिए। दारू के लिए, बीड़ी के लिए, तम्बाकू के लिए, हाफिन के लिए, गंजा के लिए, और गुटखा के लिए, और मैक्स के लिए, तेज के लिए, ठीक है पैसा है। हालेलुया। इसके लिए खर्चा करना चाहते हैं। हालेलुया। और खर्चा कर करके खाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ईसायाह नबी कहता है 55 में, जब भूखे हैं यीशु कहता है मेरे पास आओ मैं खिलाऊंगा। हालेलुया। जो प्यासे हैं मेरे पास आओ। हालेलुया। जो दारू पीते हैं मेरे पास आओ। हालेलुया। जो रोम पीते मेरे पास आओ। हालेलुया। जो गुटखा खाते मेरे पास आओ। हालेलुया। जो पान खाते मेरे पास आओ। हालेलुया। जो सुपारी खाते मेरे पास आओ। हालेलुया। जो गांजा खाते मेरे पास आओ। हालेलुया। जितने भी नाशे करते मेरे पास आओ। हालेलुया। मैं खिलाऊंगा। हालेलुया। निकल, ये नहीं खिलाऊंगा, आपको पौष्टिक आहार खिलाऊंगा। पौष्टिक आहार खिलाऊंगा जो आपके शरीर में भी ताकत आएगी, और आपके बॉडी में भी ताकत आएगा, और आपके आत्मा में भी ताकत आएगा, और ये ताकत ऊपर से मिलने वाला है। हालेलुया। लेकिन हम इसके लिए रुपया खर्च करना नहीं चाहते। हालेलुया। अपने खर्च लेके काम नहीं करना चाहते। हालेलुया। हालेलुया। बर्थडे मनाने के लिए खर्च करते। हालेलुया। पार्टी मनाने के खर्च करते। हालेलुया। महीना में 2 बार 3 बार 4 बार लड़का लड़कियां पार्टी मनाते। हालेलुया। मस्ती करते। हालेलुया। नतीजा क्या हुआ? हालेलुया। शरीर बर्बाद। हालेलुया। जिंदगी बर्बाद। हालेलुया। लाइफ बर्बाद। हालेलुया। निखिल, हम कभी भी प्रभु का वचन के लिए हम लोग खर्च नहीं करते हैं, और यहाँ प्रभु का वचन के लिए खर्च होता है, हर समय खर्च होता है। हालेलुया। ऐसा मूर्ख व्यक्ति मैं था, बैल बिक्री करके और बकरी बिक्री करके मैं प्रोग्राम करता था। बेवकूफ हूं ना? वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतना खर्च क्यों करता है, और वो खाने वालों को ही पता नहीं है कि इतना खर्च करके क्यों खिला रहा है। कल परसों हम दीदी लोग से बात कर रहे थे। 1995 में वरदान मिलने के बाद 16-17 साल कहीं पर गाड़ी लेके जाता था, गाड़ी का पेट्रोल का भाड़ा भी मैं, गाड़ी का भाड़ा भी मैं, और उल्टा से वचन भी मैं दे रहा हूँ। फिर भी आदमी लोग का दिमाग और माइंड नहीं खोला, इतना खर्च क्यों कर रहा है। और ऐसे करते गए, ऐसा करते गए, ऐसा करते गए, ऐसा करते गए, 16-17 साल चला गया, 18 साल चला गया, 20 साल चला गया। नील खिलाने वाला खिला रहा है, पेंडल बना के, स्टेज बना के, खर्च करके, फिर भी मनुष्यों को पता नहीं है कि क्यों खिला रहा है। प्रभु का वचन कहता है मुफ्त में दिया है मुफ्त में दो। नहीं, प्रभु यीशु ये भी कहा आन खरीद के खा लो,
दाम चुकाए बिना भी आन खरीद के खा लो। प्रभु का वचन का कीमत नहीं चुका पाएंगे, प्रभु का वचन को हम खरीद नहीं पाएंगे, वचन को हम ले नहीं पाएंगे, कितना भी खर्च करें, लेकिन प्रभु के लिए हम काम ही खर्च करते हैं। हालेलुया। संसार के लिए ना जाने कितना खर्च है। हालेलुया। संसार के वास्ते कितना खर्च। हालेलुया। संसार के बिल्डिंग बना कितना खर्च। हालेलुया। लेकिन कोई सेंटर बनाना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। अपना खर्च करके। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति था जो ऐसा कर रहा था। इसलिए आज क्या होता है, प्रभु का कहते हैं इनसे भी ले लीजिए। ये लोग मेरे लिए खर्च करेंगे तो मैं उनके लिए खर्च करूँगा। हालेलुया। उनके शरीर को स्वस्थ रखूँगा। हालेलुया। तब मैंने सोच लिया कि और कुछ करना है। हालेलुया। और कुछ बनाना है। हालेलुया। फ्री में दे रहा हूँ तो आधा खा रहे आधा फेंक रहा है। हालेलुया। आधा खा रहे आधा फेंक रहे। हालेलुया। मीठा है कि तीता है? जोर से बोले ना। तो आधा खा रहे आधा, क्योंकि क्या मिल रहा था? फ्री में। अभी 50 रुपये बहुत काम हो गया लग रहा है। आधा खाता है आधा फेंकता है। जोर से बोलिए हालेलुया। 50 रुपया भी क्या हो गया आज? हालेलुया। तब सीठा खाना मिलता है यहाँ पर? किसको लग रहा है सीठा खाना मिलता है? ये होटल में सीठा खाना मिलता है? जैसा तैसा खाना मिलता है? हो सकता है होटल चकाचक नहीं है। हालेलुया। स्टैंडर्ड नहीं। हालेलुया। होटल जैसा तैसा। हालेलुया। इसलिए लोग कहते हैं बढ़िया खाना नहीं मिलता होगा। हालेलुया। लेकिन जो यहाँ आते हैं उनको पता चलता है कि ये होटल ठीक नहीं है, बाहर से चकाचक नहीं है, लेकिन यहाँ खाना अच्छा बनता है या बुरा बनता है? टेस्टी बनता है या टेस्टी नहीं बनता है? लेकिन होटल में नहीं आना चाहते हैं खाना खाने के लिए। हालेलुया। और एक बार आया सस्ता में मिल रहा है, एक बार आया 50 रुपया में, लेकिन दोबारा क्या कर 50 रुपया लगता है। होटल तो जैसा तैसा दिखाई देता है, स्टैंडर्ड भी नहीं है, वो 50 रुपया लेता है। होटल को देख रहा है, खाना नहीं दिख रहा है। हालेलुया। क्या दिख रहा है? होटल दिखाई दे रहा है उसको, खाना दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए स्टैंडर्ड होटल में जाएंगे हम लोग। अब कहाँ का स्टैंडर्ड होटल है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड होटल में पहले ही डिमांड आता है। मछली का इतना रुपया, मीट का इतना रुपया, सब्जी का इतना रुपया, क्या है लिखा रहता है। और देख कर लगते हैं वाह 500 रुपया होने से भी स्टैंडर्ड होटल है ना, ढूक जाएंगे। हालेलुया। क्या को देखकर ढूक गए? 500 रुपया खर्च करके भी आप खाना खा के जाएंगे। बढ़िया होटल में घुसा था यार, 500 रुपया लगा। तो ये हमारे मनोभाव हो गया है, इसलिए यह दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं दाम बढ़ा दे रहा हूँ। और दाम क्यों बढ़ा रहा हूँ? खाना तो ठीक बन रहा है ना, इसलिए कि मैं स्टैंडर्ड होटल बनाना चाहता हूँ। कितने साथ देना चाहते हैं स्टैंडर्ड होटल बनाने के लिए? तो जोर से हाथ उठाइए, तालियां बजाएंगे जोर से। हालेलुया। हाँ, ये होटल चलाने वाला मालिक कैसा है? हाँ? सब जोर से बोलिए। हालेलुया। हाँ, सबसे अच्छा है वो प्रभु यीशु है, वही चला रहा है इसको। ठीक है, ये होटल को वही चला रहा है, मैं नहीं चला रहा हूँ। वो मुझे चलाने के लिए सौंपा है।
जितना खर्च होता है वही देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं मेहनत करता हूँ। हालेलुया। इसलिए आज का वचन क्या था? मालिक ने क्या किया? डाक बारी में काम लगा दिया। जो 24 घंटा काम किया उतना ही उसको एक दिनर मिला। हालेलुया। और जो 1 घंटा किया उसको भी उतना ही मिला। हालेलुया। तो यीशु का काम मैं करता हूँ। हालेलुया। और यीशु ही सब कुछ भरपाई देने वाला। हालेलुया। पैसा का मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया। जितने भी आत्मा का भरपाई है। हालेलुया। आत्मा का पावर है। हालेलुया। आत्मा का ताकत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वरदान है। हालेलुया। कृपाएं। हालेलुया। चंगाई है। हालेलुया। आध्यात्मिक निर्माण है। हालेलुया। सब कुछ प्रभु का है। दिन है, प्रभु कर रहा है, मैं उसका सहयोगी हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि खाने पीने की खोज में लगे मत रहो। खाने पीने की खोज में लगे मत रहो। ईश्वर का राज और उसका धार्मिकता के खोज में लगे रहो। तुम्हारा पिता जानता है। हालेलुया। तुम्हें जरूरत है। हालेलुया। क्या जरूरत है? हमारा पिता को पता है कि हमें पेंट का जरूरत है। हालेलुया। कपड़ा का जरूरत है। हालेलुया। पेंडल का जरूरत है। हालेलुया। विशेष कर कहूँगा कि भोजन की जरूरत है। हालेलुया। पैसा की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु कहता है मेहनत करते जाओ। हालेलुया। परिश्रम करते जाओ। हालेलुया। मेरा दक बारी में काम करो। हालेलुया। तुम्हें जरूरत है, मैं जानता हूँ। हालेलुया। लफंगी की तरह घूमते मत रहो। हालेलुया। लफंगी की तरह घूमते मत रहो। हालेलुया। मेरा दक बारी में काम करो। हालेलुया। मैं तुम्हें वही डिनर दूंगा। हालेलुया। जो मैं दूसरों को देता हूँ। हालेलुया। सभी वरदानों से, कृपाओं से भर दूंगा। हालेलुया। प्रभु का कहना यही है। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पढ़िए वचन को। संत लूकास अध्याय 12 का संख्या 29 से। इसलिए खाने पीने की खोज में लगे रहकर चिंता मत करो। इन सब चीजों की खोज में संसार के लोग लगे रहते हैं। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें उनकी जरूरत है। क्या की जरूरत है? आपके शरीर के लिए पेट की जरूरत है और खाना की जरूरत है। हालेलुया। पेट को खाना की जरूरत है। हालेलुया। तुम्हारा पिता जानता है। हालेलुया। इसलिए ईश्वर की राज की खोज करो। हालेलुया। ईश्वर जहाँ है वहाँ जाओ। हालेलुया। और ईश्वर नहीं मिल रहा है तो खोजते रहो। हालेलुया। वचन नहीं मिल रहा है तो वचन की जगह खोजो। हालेलुया। और जहाँ वचन मिल रहा है चले जाओ। हालेलुया। आपको प्रभु मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और दुनिया की खोज में लगे मत रहो। हालेलुया। बचपन से बुढ़ापा तक आ गए। हालेलुया। आप खोजे दुखी धन का। हालेलुया। रुपया का। हालेलुया। पैसा कौड़ी का। हालेलुया। कपड़ा लता का। हालेलुया। यीशु आराम का। हालेलुया। सोना चांदी का। हालेलुया। हीरा मोती का। हालेलुया। खोज में तो लगे ही तो हैं। हालेलुया। लेकिन आपको विश्राम नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि इससे आपका विश्राम नहीं है। विश्राम कहाँ है? प्रभु का वचन में, प्रभु का कृपा में, प्रभु का आशीष में। इसलिए कहता है कि संसार के चीज को खोज में लगे मत रहो। ईश्वर का राज को खोज करो। और जहाँ ईश्वर का राज है
वहाँ ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ प्रभु है। हालेलुया। इसलिए बताता हूँ, प्रभु का राज 3 जगह होते हैं। हालेलुया। हमारे बीच में, हालेलुया, हमारे अंदर, हालेलुया, और स्वर्ग में, हालेलुया। जहाँ भाईचारा है वहाँ ईश्वर का राज है। हालेलुया। ईश्वर है। हालेलुया। जहाँ मेल मिलाप है वहाँ ईश्वर है। हालेलुया। जहाँ शांति है वहाँ ईश्वर है। हालेलुया। जहाँ अशांत है वहाँ ईश्वर नहीं। हालेलुया। जहाँ लड़े झगड़ा वहाँ ईश्वर नहीं। हालेलुया। जहाँ मारपीट है वहाँ ईश्वर नहीं। हालेलुया। जहाँ खाना पीना केवल भरपूर है, हालेलुया, वहाँ ईश्वर नहीं। हालेलुया। वहाँ पेटूपान है। हालेलुया। पेट भरने के लिए भरपूर खाना है। हालेलुया। इसलिए सब कुछ छोड़कर आपको ईश्वर के पीछे होना होगा। और यहाँ पर तो बहुत लोग बीमार के कारण से आते हैं, वचन खाने के लिए नहीं आते हैं, मैं जानता हूँ। और जो बीमार से ठीक हुए हैं वो लोग आते हैं। और बहुत लोग तो बीमार ठीक होने के बावजूद भी नहीं आते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके घर में खाना पीना भरपूर है। हालेलुया। लेकिन ये भोजन नहीं है। हालेलुया। ये खाना नहीं है। हालेलुया। घर बैठे आपको परोसा नहीं जाएगा ये वचन। हालेलुया। दिया नहीं जाएगा। हालेलुया। आप पौष्टिक आहार नहीं खा पाएंगे घर में। हालेलुया। अगर खा पाते तो है आपके घर में, नहीं खा पाएंगे क्योंकि आपको पकाना नहीं आता। आपको पकाना नहीं आता और खाना नहीं आता, और किस तरह खाया जाए उसको समझ में नहीं आया है आपको। तो घर घर में बाइबल है, इसलिए सेंटर में जाना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब आप खाना खाने बैठेंगे, खाना खाने जानेंगे। हालेलुया। स्वाद एहसास होगा। हालेलुया। कुछ महीना पहले हमारे भाई भुगतान बच्चन में कह रहे थे, मैंने साक्षी दे रहे थे कि मैं बाइबल पढ़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब यहाँ आने शुरू किया तो मुझे समझ में आता है, मैं समझता हूँ, वचन का अर्थ जानता हूँ। और जो यहाँ आते हैं उसको ज़्यादा अर्थ समझ में आता है, क्योंकि यहाँ रहस्य बातें बताया जाता है। हालेलुया। और जगह से ज़्यादा यहाँ रहस्य बातें बताया जाता है। हालेलुया। यानी पौष्टिक आहार दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैंने कहा आपको तो क्या होटल चाहिए? स्टैंडर्ड होटल चाहिए। अब स्टैंडर्ड होटल कैसा बनेगा? हम तो खाना का पैसा ले ही नहीं रहे थे, भोजन का पैसा ले ही नहीं रहे थे, हमारे पेट से दे रहे थे, घर से दे रहे थे। ऐसा कौन है जो बिना अपना खाना खिलाने के फ्री दे देगा? कौन होटल है ऐसा? अब जाइए। लेकिन यहाँ तो दिया जा रहा था। हमारा होटल चले बल्कि कि आप प्रभु का वचन को चाखे और जाने कितना मीठा है, कितना स्वाद है, कितना पावर है, उस खाने से कितना शक्ति आती है, इसलिए दिया जा रहा था। ये होटल चलाने के लिए नहीं, ताकि इस होटल से ताकत बढ़े आपका, खाना खा के स्वस्थ हो आप लोग, चंगे हो आप लोग, आध्यात्मिक बने, पवित्र बने, शुद्ध बने। इसलिए खर्च करके आपका अब्बा पिता आपके लिए तैयारी कर रहा था, हर घर जाके दे रहा था। हालेलुया। परिवार में जाके दे रहा था। हालेलुया। कभी कभी अभी भी मैं थक रहा हूँ, लगता है इतना खाना देने के बावजूद भी लोग क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता हूँ, क्या फेवरेज करते हैं मैं नहीं जानता हूँ। खाली बीमारी के समय आते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। समस्या के बेला में आते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं।
तो छोड़ने से क्या होता है, आप शरीर के आहार तो खा लिए हैं और हर दिन घर में आहार खा रहे हैं, आत्मा का पावर घट रहा है, फिर से बीमारी होंगे कि नहीं होंगे? दुखी होंगे कि नहीं होंगे? परेशान होंगे कि नहीं होंगे? तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो यही आप लोग नहीं करते हैं। उनको भी समझाइए, उनको भी समझाइए। जो लोग केवल चंगाई के लिए आते हैं उनको समझाइए, उनको समझाइए कि चंगाई केवल मत, उसके लिए मत आइए, केवल जरूरी है चंगाई, दे देगा प्रभु, प्रभु दे देगा, चंगाई जरूरी है, आपको देगा। लेकिन तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें चंगाई की जरूरत है, आपका शरीर का जरूरत है यीशु को भी। इसलिए क्या बोलता है, मैं और एक वचन ले रहा हूँ, 1 कुरिन्थ अध्याय 6 पाद संख्या 13, पेट भोजन के लिए है और भोजन पेट के लिए है। जो हम लोग खाने में लगे हुए हैं उसको बता रहा हूँ, उस खोज में लगे हुए हैं। पेट क्या के लिए है? जोर से बोले। और भोजन पेट के लिए। पेट है तो भोजन खोजेगा ही, और भोजन है तो पेट मांगेगा ही। हालेलुया। लेकिन ये आहार नहीं मिलेगा वहाँ, मैंने कहा पेट भोजन के लिए है और भोजन पेट के, दोनों का अंत हो जाएगा। हालेलुया। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है, बोलता है हालेलुया। शरीर प्रभु के लिए। हालेलुया। तो जो लोग प्रभु के पास आते हैं वे प्रभु के खोज में लगे रहते हैं, वही अपना शरीर को प्रभु के दे रहे हैं, नहीं तो संसार के दे रहे हैं शरीर को। और संसार और ईश्वर में अंतर है। हालेलुया। कौन इतना सुंदर शरीर बनाया था बताइए, जोर से बोलिए। कौन इतना सुंदर शरीर बनाया था? तो किसको देना चाहिए शरीर को? किसके लिए शरीर है? आप किसके लिए दे देते हैं? बिगाड़ेगा बनाएगा? जोर से बोले ना। और प्रभु क्या करता है? बनाने में लगा रहता है। हालेलुया। आत्मा बनाने में लगा रहता है, शरीर बनाने में लगा रहता है। हालेलुया। इसलिए ईश्वर यिर्मयाह के ग्रंथ में कहते हैं, ईश्वर का वचन है यिर्मयाह के ग्रंथ में 18 में लिखता है, आप पढ़िए उसमें। यिर्मयाह से ईश्वर ने कहा जाओ कुमार के घर। कहाँ जाना है? कुमार के घर। जाओ कुमार के घर, वहाँ तुम्हें एक ज्ञान दूंगा, एक प्रज्ञा दूंगा, एक बुद्धि दूंगा, जाके देखो। तो कुमार के घर में गया तो कुमार चक में क्या बना रहा था? बर्तन बना रहा था। और जो बर्तन बिगड़ जाता था उसको फेंक देता था कि नया बनाता था। तो आज क्या कर रहे प्रभु? यहाँ शरीर को भी क्या बना रहा है? आत्मा को भी क्या बना रहा है? दिमाग को भी क्या बना रहा है? हृदय को भी क्या बना रहा है? सोच को भी क्या बना रहा है? नया कर रहा है। इसलिए हम प्रभु के पास आएंगे। चलिए पढ़िए। उसकी उसी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता। हाँ, दूसरा बर्तन बनाता। हालेलुया। पहले मेरा माँ बाप ने मुझे बनाया, ध्यान दीजिए। पहले मेरा माँ बाप ने बनाया, संसार में आया, और इस समय में संसार माँ बाप के द्वारा ही, मैं माँ के गर्भ में बनाया गया था। बता रहा हूँ ताकि आप समझे। यहाँ जन्म लेते ही मैं संसार में आ गया, बिगड़ जा रहा था, खराब हो जा रहा था, टूट रहा था, फट रहा था, बिखर रहा था। प्रभु यीशु ने इस मिट्टी को फिर से नया बनाया, फिर से वही मिट्टी को लिया, बिखरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, और टूट गया था फिर से नया बना के अपने पसंद के लिए खड़ा किया। हालेलुया। अपनी पसंद का खड़ा किया। हालेलुया।
किसी और का पसंद नहीं बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने अपने पसंद के बना दिया तो लोगों के लिए पसंद आओ या ना आओ? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तो ईश्वर ने मुझे मरम्मत किया, मुझे फिर से नया बनाया, और ये जेम्स नया बना। और उस समय मैंने भी कहा कि अब ये जेम्स नया बन गया है, पुराना जेम्स नहीं रहा, नया जेम्स है। और पुराना जेम्स मर गया था, ये नया जेम्स पैदा हुआ है। तो वो जेम्स नहीं रहा है आज। हमें भी आज आपको प्रभु बनाना चाहता है। मैं आपको नहीं फेंक दूंगा, मैं आपको छोड़ नहीं दूंगा, आपको बिखरने नहीं दूंगा। आप टूट भी गए हैं तो मैं आपसे नया बनाऊंगा। कुमार से शिक्षा ले लो, इसलिए हमें उस बर्तन में प्रभु का वचन को रखना है। इसलिए फिर से मैं आ रहा हूँ भाई ईसाई नबी में, जहाँ छोड़ दिया था मैं जल्दी जल्दी। ईसाई नबी में कहते हैं 55 में कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी मेरे पास आए, और पैसा है होने से भी आए, इसलिए खरीद कर खाए। अभी कभी होता दाम चुकाए बिना खाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा पकवान बनाया गया है, हालेलुया, कि खाकर तुम तृप्त हो जाओगे। हालेलुया, भूख मिट जाएगा। हालेलुया, प्यास मर जाएगा। हालेलुया, दर्द चला जाएगी। हालेलुया, और एक भी दर्द नहीं रहेगा। हालेलुया। पढ़िए उसको भी, मैं उसके बाद आंसर करता हूँ। तुम सब जो प्यासे हो, पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया ना हो तो भी आओ। मुफ्त में पान खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। आगे पढ़िए। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्त नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो। आप खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेगी। खाने के लिए क्या मिलेगी? अच्छी चीजें मिलेगी। आगे पढ़िए। और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। हाँ, ये पकवान खाकर क्या रहोगे? प्रसन्न रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। हालेलुया। तो ये खाना हमें खाना है। हालेलुया। इसलिए एजिकल से कहा फिर से एजिकल से ईश्वर ने कहा जो आपके सामने पुस्तक रखा गया है उससे क्या करो? खाओ। हालेलुया। एजिकल ग्रंथ अध्याय 3 का 3 पढ़िए, दोहराइए अभी। उसने कहा मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। क्या भर लो? अपना पेट भर लो। तो कौन सा पेट? आध्यात्मिक पेट, जहाँ वचन को हम लोग डाल रहे हैं। पेट में क्या डाल रहे हैं? वचन डाल रहे हैं। वचन का खाना खा रहे हैं। हालेलुया। वचन ही खाना है। हालेलुया। वचन ही भोजन है। हालेलुया। नबे पुस्तक ही भोजन है। हालेलुया। उसको खाने का रहा है। हालेलुया। इसको खाने से ही हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। उसी को ईसाई लिखते हैं। और यहाँ कहते हैं कि जो भोजन है उसके लिए आप परिश्रम क्यों करते हो? हमें इसके लिए परिश्रम करना है। हालेलुया। और तृप्त नहीं दे सकता उसके लिए तुम क्यों खर्चा करते हो? हालेलुया। जैसा कि बहुत सारे चीजों के लिए हम खर्च करते हैं, अन्य चीज के लिए खर्च करते हैं,
जो तृप्त नहीं दे सकता, जो गुटखा मैंने कहा 500 पर, ये सब भोजन नहीं है। हालेलुया। उसके लिए खर्च मत करो। हालेलुया। अब खाने से कैसा लगेगा, मैंने कहा मीठा। करिए, बच्चन खाने से आपको मीठा आएगा। मैंने उसे खा लिया, मैंने उसे खा लिया, मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसे मीठा था। हाँ, कैसा था? मधु जैसा मीठा था। हालेलुया। पौष्टिक आहार है। हालेलुया। आत्मा का पावर बढ़ा रहा है। हालेलुया। जिससे हम शैतान से लड़ सकते हैं। हालेलुया। शैतान को भी पराजित कर सकते हैं। हालेलुया। शैतान से कहेंगे बैठ जाओ, बैठ जाएगा। हालेलुया। सो जाओ, सो जाएगा। हालेलुया। भाग जाओ, भाग जाएगा। हालेलुया। यहाँ से निकल जाओ, निकल जाएगा। क्योंकि क्या का पावर बढ़ा है? क्या खाए हैं आप? इसमें ताकत क्या का बढ़ा है? तो आत्मा का पावर ज्यादा होना चाहिए कि शरीर का पावर होना चाहिए? तो शरीर का पावर में हम लोग ज्यादा दिन जीतने रहेंगे। हालेलुया। आत्मा का पावर में ज्यादा दिन जीत रहे। वचन खाने से आत्मा का पावर बढ़ता है। मैंने कहा हालेलुया। एनर्जी आता है। हालेलुया। शक्ति आता है। हालेलुया। सामर्थ आता है। हालेलुया। किससे जीतने के लिए? शैतान से जीतने के लिए। किससे जीतने के लिए? जोर से बोलिए। पिता की स्तुति हो, तभी हम जीत पाएंगे। तो शैतान को यीशु कृष्ण ने हरा दिया और कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, ईश्वर के मुख से निकले हुए हर ईश्वर हिसाब से जीता है। और आज यीशु का शब्द लेकर ही हम शैतान को पराजित कर सकते हैं। हालेलुया। उसको खाकर ही हम तंदुरुस्त हो सकते हैं। हालेलुया। ताकत बढ़ सकती है। हालेलुया। हम भोजन के लिए नहीं बल्कि वचन के भूखे प्यासे होंगे। दुनिया का अकाल नहीं भेजेंगे बल्कि प्रभु का वचन का भूखा और प्यासा भेजेंगे। हालेलुया। जिससे खाकर लोग प्रेरित हो जाएंगे। हालेलुया। ताकत बढ़ जाएगी आत्मा का। हालेलुया। और शरीर स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया। और हमें क्या खाना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा वचन खाना चाहिए। एजिकल से ईश्वर ने कहा कि पुस्तक खाओ और खाने से मीठा एहसास होगा और पेट में चला जाएगा। उसके लिए प्रभु का वचन खाना चाहिए और हम वचन खाएंगे तो हम शैतान को पराजित कर सकते हैं, चंगे हो सकते हैं, स्वास्थ्य हो सकते हैं और दूसरों को भी चंगे स्वास्थ्य दे सकते हैं। और हमारे प्रभु हमारे साथ रहेंगे तो हम जो भी बोलेंगे, जो भी कहेंगे वचन के साथ वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो चलिए हम लोग अंत करते हैं।